उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बाद अब उनका लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध हैं उनकी आवाज को नियंत्रित करवाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये लाउड स्पीकर की बात शुरू कब से हुई। दरअसल 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों को, दूसरे लोगों को समस्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में भी राज्य प्रावधान करे। अब बीते दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का एक किस्म का अल्टीमेटम दिया और कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंची। कई शहरों में हनुमान चालीसा बजने भी लगी। मामले में सियासत खूब हुई। महाराष्ट्र और केंद्र के बीच बयानबाजी के दौर चले। देखते ही देखते लाउड स्पीकर विवाद उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया। यहाँ भी कई जगह हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले सामने आने लगे। बस यहीं से इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सीधे फरमान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। जो बजेंगे वो नियम का पालन करते हुए धीमी आवाज में। लाउड स्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। योगी का फरमान आना था और पूरे प्रदेश में जिलों में अभियान चढ़ गया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर उतरवाने और वैध लाउड स्पीकर की आवाज नियमानुसार नियंत्रित करने के लिए कहा। इसमें धर्म स्थलों में नियमों के पालन की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर करने और पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक शासन को भेजने के लिए कहा गया है। आदेशों में कहा गया है कि जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के माध्यम से और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी। यही नहीं, इस अभियान में जनता का भी सहयोग लेने की बात है। कहा गया है कि इसके लिए धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय बनाया जाएगा। उनकी सहमति लेकर ही अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जा रहा है और जो वैध हैं उनकी आवाज को नियंत्रित किया जा रहा है। इस अभियान की ताजा स्थिति यह है कि 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 6000 से ज्यादा लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मेरठ जोन में करीब 1200, वाराणसी जोन में 1366, बरेली जोन में 1070 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। इसके अलावा करीब 35 लाउड स्पीकर ऐसे बताए जा रहे हैं जो वैध थे, लेकिन उनकी आवाज काफी ज्यादा थी। उनकी आवाज को नियंत्रित कराया गया है, कम कराया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवाज धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। खास बात यह है कि योगी के इस लाउड स्पीकर मॉडल को सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। लखनऊ के प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मठ मंदिर की महंत दिव्यागिरी के अनुसार मंदिर में लाउड स्पीकर लगा है, लेकिन वह प्रशासनिक देखरेख में ही संचालित किया जाता है। गोमती नगर में बने गोपेश्वर महादेव मंदिर में लाउड स्पीकर उतारकर छत पर रखवा दिया गया है। मंदिर के पुजारी श्रीपाल ने बताया कि लाउड स्पीकर बॉक्स में धीमी आवाज में आरती की जा रही है। वहीं मुफ्तीगंज काले की गली में स्थित मीनारा मस्जिद के मुतव्वली राहत हुसैन का कहना है कि उनके द्वारा आदेश का पालन किया जा रहा है और लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित कर लिया गया है। वहीं कैथोलिक डायसिस ऑफ लखनऊ के चांसलर डॉक्टर डोनाल्ड एच.आर. डिसूजा के अनुसार चर्च परिसर में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता है। उनके यहाँ क्रिसमस पर ही लाउड स्पीकर सार्वजनिक समारोह के लिए मंगवाए जाते हैं। इसकी आवाज को भी नियंत्रित रखेंगे। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत बताते हैं कि सिख समाज की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने पहले ही अपील जारी कर किसी भी गुरुद्वारा के बाहर लाउड स्पीकर न लगाने जाने के सख्त निर्देश दिए थे। ऐसे में जिसको गुरुवाणी कीर्तन सुनना है वो गुरुद्वारे के अंदर आए और परिसर के नियमों का पालन करते हुए शब्द कीर्तन सुने। अब जानते हैं कि इस मसले पर
राजनीति क्या चल रही है। अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर प्रकरण पर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।